मोर रैम, मोर मल्टीटास्किंग, मोर फन। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं रैम को एक्सटेंड कैसे करते हैं, रैम का एक्सपेंशन कैसे करता है। देखो यहाँ पर रैम एक्सपेंड करने की प्रोसेस देखने से पहले यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, एक नहीं बल्कि 3-4 चीजें बताने वाला हूं। और अभी तक रैम नहीं खरीदी है तो इस चीज को ध्यान से देख लेना, और ऑलरेडी खरीद चुके हो तो भी ध्यान से देख लेना, ऐसा ना हो कि आपने गलत रैम लगा दी और काम गलत हो जाए। तो रैम को एक्सटेंड करने से पहले आपको देखना पड़ेगा आपके लैपटॉप में रैम एक्सटेंड हो भी सकती है या फिर नहीं हो सकती है। मतलब ये चेक करना पड़ेगा कि आपके लैपटॉप के मदरबोर्ड में एम्प्टी स्लॉट है या फिर नहीं रैम लगाने के लिए। और आप ये चेक कर सकते हो वेबसाइट्स पर, उसकी लैपटॉप की वेबसाइट पर या फिर अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर चेक कर सकते हो। मॉडल नेम सर्च करना गूगल पर, आपको मिल जाएगा, वहां पर चेक करना कितने स्लॉट्स है और वहां पर लिखा जाता है कि एक्सपेंडेबल अप टू, मतलब आप चेक कर सकते हो कितने जीबी रैम तक आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। अगर आपके लैपटॉप में 4 जीबी रैम या फिर 8 जीबी रैम है और वेबसाइट पर दे रखा है एक्सपेंड अप टू 16 जीबी, इसका मतलब आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो। उसमें एम्प्टी स्लॉट होगा या फिर एम्प्टी स्लॉट नहीं होगा तो आप उसकी जो ऑलरेडी रैम लगी हुई है उसको निकालकर रिप्लेस करके ज्यादा कैपेसिटी वाली रैम लगा सकते हो। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ लैपटॉप्स में सोल्डर्ड रैम होती है, जैसे कि मीन नोटबुक जो है पुरानी वाली, उसमें सोल्डर्ड रैम देखने को मिलती है जिसमें आप रैम को निकाल नहीं सकते हो और उसमें एक्सपेंड भी नहीं कर सकते हो। तो ये चीज पहले आप चेक कर लेना। दूसरी चीज जो है वो ये चेक करना कि आपकी रैम जो है कौन से टाइप की है, जैसे कि DDR3, DDR4 इस तरह की रैम के टाइप्स होते हैं। लेटेस्ट जो यूज होती है जनरली आपके लैपटॉप्स में वो DDR4 यूज होती है, और अगर आपका पुराना लैपटॉप है तो उसमें DDR3 होगी। तो ये भी आप चेक कर सकते हो स्पेसिफिकेशंस पर, या फिर आप अपने लैपटॉप में CPU-Z करके एक सॉफ्टवेयर आता है उसको इंस्टॉल करके चेक कर सकते हो। और तीसरी चीज जो है वो आपके लिए है कि वो ये है कि आपके लैपटॉप में जो रैम लगती है वो छोटी लगती है और डेस्कटॉप में जो लगती है वो बड़ी लगती है। कहीं ऐसा ना हो कि आप डेस्कटॉप वाली रैम खरीद लो और लैपटॉप में लगाने चले जाओ। तो आपकी जो लैपटॉप वाली रैम होती है उसको बोला जाता है SODIMM, और जो हमारे डेस्कटॉप में यूज होती है वो होती है DIMM। तो SODIMM जो होती है वो लैपटॉप के लिए होती है, उसका साइज होता है कॉम्पैक्ट होता है, छोटा होता है, तो आपको दिख रहा होगा डिफरेंस। तो लैपटॉप वाली रैम स्टिक खरीदना, और बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जो लैपटॉप्स के लिए रैम होती है। फोर्थ चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि कितने कैपेसिटी तक आप रैम को एक्सपेंड कर सकते हो। जैसे कि आपके लैपटॉप में जो सपोर्ट करता है वो 12 जीबी तक करता है, तो ऐसा नहीं है कि आप 16 जीबी की रैम स्टिक खरीद लो और उसमें लगा दो, वो सपोर्ट नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे लैपटॉप में प्री इंस्टॉल्ड जो रैम देखने को मिलती है वो 8 जीबी मिलती है और इसको मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ 12 जीबी तक। तो अब मुझे 12 जीबी तक एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पर अलग से जो रैम खरीदनी पड़ेगी, वो 4 जीबी का डिफरेंस बैठ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि मैं 16 जीबी की उठाकर उसमें लगा दूँ, ऐसा नहीं है। ये फिक्स होता है कि लैपटॉप में सिर्फ इतनी ही रैम लगा सकते हैं। तो मैक्सिमम कैपेसिटी देख लेना आपके लैपटॉप की कितनी है, फिर उस हिसाब से रैम को सेलेक्ट करना। और फिफ्थ और लास्ट चीज जो है वो ये है कि क्लॉक स्पीड कितनी है। तो मेगाहर्ट्ज में उसकी क्लॉक स्पीड लिखी रहती है, फ्रीक्वेंसी लिखी रहती है रैम की। तो जितने लैपटॉप की आपकी फ्रीक्वेंसी की पहले रैम लगी हुई है उतने ही फ्रीक्वेंसी की आपको नई रैम लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मेरे लैपटॉप में 2400 मेगाहर्ट्ज की रैम है, तो मुझे भी 2400 मेगाहर्ट्ज की रैम स्टिक लगानी पड़ेगी, कम मैं नहीं लगा सकता हूं। तो ये सब तो हो गया। अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। अब देखो मैं अपना केस बता देता हूं। मेरे लैपटॉप में 8 जीबी रैम है, इसमें 4 जीबी प्लस 4 जीबी की पहले से लगी हुई है। 4 जीबी जो है वो मदरबोर्ड में सोल्डर्ड है, उसमें ऑलरेडी लगी हुई है, वो मैं रिप्लेस नहीं कर सकता हूँ। और दूसरी जो 4 जीबी की है वो स्लॉट में लगी हुई है, उसको मैं निकाल सकता हूँ। तो उसको निकालकर मैं मैक्सिमम 8 जीबी लगा सकता हूँ स्लॉट में। तो 4 जीबी पहले से मेरी सोल्डर्ड है और 8 जीबी में अब लगा दूंगा तो टोटल 12 जीबी हो जाएगी। और पहले मेरी 4 जीबी प्लस 4 जीबी थी, मतलब 8 जीबी थी। तो अब मुझे यहाँ पर इसको 12 जीबी करने के लिए जो मेरी रिमूवेबल रैम है 4 जीबी की, उसको निकालकर मुझे 8 जीबी की लगानी पड़ेगी। तो 8 जीबी की रैम जो लगा रहा हूं मैं वो यहाँ पर 2666 मेगाहर्ट्ज की लगा रहा हूं, और मेरे लैपटॉप में 24 मेगाहर्ट्ज की सपोर्ट करती है। तो 24 मेगाहर्ट्ज की यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती है, तो इसलिए मैंने 2666 मेगाहर्ट्ज की रैम सेलेक्ट करी है और इसको मैं लगाने वाला हूं। तो ये रैम जो है बोटल नेक हो जाएगी और एट द एंड मुझे 24 मेगाहर्ट्ज की ही यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मिलेगी, मतलब जो ऑलरेडी 24 मेगाहर्ट्ज है और अब जो है ये कम होकर 24 मेगाहर्ट्ज हो जाएगी और मुझे वही स्पीड मिलेगी। तो फिलहाल मैं इसको लगाता हूँ और दिखाता हूँ किस तरह से करना है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने लैपटॉप को शट डाउन करना होगा प्रॉपर्ली। जैसे शट डाउन हो जाएगा उसके बाद अगर आपके लैपटॉप की बैटरी रिमूवेबल है तो बैटरी को रिमूव कर देना, और रिमूव नहीं होती है अंदर
मदरबोर्ड से हटानी पड़ती है तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, ऐसे ही रहने दे सकते हो। और उसके बाद आपको अपने रैम को जो है वो निकालना होगा। तो रैम निकालने के लिए आपको कोई भी टूल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने हाथों का यूज करना है। कोई स्क्रू ड्राइवर वगैरह यूज मत करना, हो सकता है फॉल्ट वगैरह हो जाए और इसके जो सॉकेट्स वगैरह है वो डिफेक्टेड हो जाए। तो हाथों का यूज करना है। काफी आराम से यहाँ पर ये साइड में सॉकेट्स दिख रहा है, अगर पहले से रैम लगी है उसको हटाना है तो ऐसे साइड से हल्के से इसको प्रेस करना होगा साइडों को, और इसकी जो रैम है ऊपर को पॉपअप हो जाएगी। पॉपअप हो जाएगी तो ये थोड़ा एंगल पर आ जाती है, उसको निकाल सकते हो। और इसको निकालकर मुझे नई लगानी है। और अगर आपका पहले से खाली पड़ा है स्लॉट तो कुछ नहीं, अब आपको इस तरह से लगानी होगी। बस कुछ नहीं, आपको रैम को जो है थोड़ा एंगल पर अंदर इंसर्ट करना होगा। प्रेशर करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही वो स्मूथली अंदर चली जाएगी। तो उस चीज का ध्यान रखना। और यहाँ पर एक नॉच देखने को मिलता है, कट देखने को मिलता है, तो इसमें उल्टा सीधा का कोई चक्कर नहीं है कि उल्टा लग जाएगा। ये अपने आप ही आपकी सीधे ही लगेगी रैम, क्योंकि इसकी जो ये कट लगा हुआ है नॉच जो है वो अपने आप ही नॉच से मिल जाएगी। तो रैम को जैसे अंदर इंसर्ट कर देंगे तो धीरे से उसको नीचे प्रेस करना है। जैसे धीरे धीरे नीचे प्रेस करेंगे तो ये अपने आप ही लॉक हो जाएगी। जो साइड की जो पिन है वो अपने आप ही रैम के ऊपर आ जाएगी और आपकी रैम जो है लॉक हो जाएगी। अब हमारी रैम सक्सेसफुली लग चुकी है। तो इसको वापस से स्क्रू करने से पहले आप एक बार लैपटॉप को ऑन करके देख लेना। सिर्फ पीछे का मैंने इसका जो पार्ट था वो मैंने लगा दिया, स्क्रू अभी टाइट नहीं करा था, और मैंने चेक करा कि सक्सेसफुली हमारी रैम इंस्टॉल हो चुकी है। तो मैंने जैसे चेक करा उसको मैंने वापस से पीछे करा और इसके स्क्रू टाइट कर दिए। तो अब हमारी रैम सक्सेसफुली इंस्टॉल होगी। बच्चों का खेल है, काफी इजीली आप रैम को इंस्टॉल कर सकते हो। और अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। पहले मेरी ये 8 GB दिखा रहा था, अब ये 12 GB दिखा रहा है। तो आप भी कंफर्म कर सकते हो अपने टास्क मैनेजर पर जाकर। विंडोज का जो लोगो है उस पर राइट क्लिक करना, टास्क मैनेजर पर जाना, फिर परफॉर्मेंस पर जाना, फिर रैम पर क्लिक करना। वहां पर आपको सब कुछ दिखा देगा, कितनी मेगाहर्ट्ज की आपकी रैम है और कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी, सब कुछ आपको दिखा देगा। कितने स्लॉट्स है ये सब आप यहाँ पर भी आकर कंफर्म कर सकते हो। जैसे कि दिखा रहा है कि दोनों के दोनों स्लॉट्स मैंने यूज कर लिए। उस पर मैं कर्सर ला रहा हूँ तो वो दिखा रहा है कि एक 4 GB की है और दूसरी जो है वो 8 GB की है, और दोनों ही 24 मेगाहर्ट्ज की है। तो इस तरह से आप कंफर्म कर सकते हो। तो काफी इजी था रैम को इंस्टॉल करना लैपटॉप में। और पीसी में रैम एक्सपेंड करना चाहते हो उसकी वीडियो मैंने बना रखी है डिस्क्रिप्शन में। बेसिकली वो पीसी बिल्ड बना रखी है, उसमें मैंने सब कुछ लगाकर दिखाया आपको। SSD, रैम, PSU वगैरह सब कुछ मैंने वहां पर करके दिखा रखा है। तो उसकी लिंक आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वो जाकर देख सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।